नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और देश में कोरोना की मार से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। देश में तेजी से पैर पसारते कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन में कोरोना डाउन होता भी दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सब घर में हैं। इन सब के बीच कोरोना से जुड़े कई सवाल आपके जहन में आते होंगे, मन में सवाल उठते होंगे और सवाल अनगिनत हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए न्यूज़ 18 पर यह खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। और हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव मदान हैं, एमडी हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। डॉक्टर गोपाल बटनी हैं, वे भी कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ेंगे जो कि अपने सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले अनूपपुर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर अभी जुड़ भी गए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है। आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर। जी, अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। जी सर, मैं मेरे पिताजी का नाम रमाकांत शुक्ला और मैं राजेंद्र शुक्ला बात कर रहा हूँ सर। और डिस्ट्रिक्ट जी सर, आवाज आ पा रही है? बोलिए। जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। क्या है कि कटघोरा गांव जो हॉट स्पॉट बना हुआ है वो हमारे बिजली से 40 किलोमीटर के दूरी पे है करीब। और सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जीरो केस पाए गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर में 0 केस पाए गए हैं। तो क्या हमें उतना ही डरने की जरूरत है? हमें घर से बाहर निकलने पर हर वक्त नकाब लगाना पड़ेगा और घर आने पर हर समय हाथ वॉश करना पड़ेगा सर। और भी सावधानियां जो बारीकी है उसमें उसी प्रकार ध्यान देना पड़ेगा सर जिस प्रकार बड़े शहरों इंदौर भोपाल में दिया जा रहा है, या फिर थोड़ी कम ही सावधानी बरतनी पड़ेगी सर? यही मैं जानना चाहता हूँ सर। ठीक है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बटनी, आपने सवाल तो सुना ही होगा। जो कॉलर हैं उनका अनूपपुर से बोल रहे थे। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि हाथ को बराबर वॉश करते रहना चाहिए। हर 3-4 घंटे बाद अपने हाथ को साबुन पानी से 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ के धोना चाहिए। यदि आपको साबुन पानी नहीं मिलता है उस स्थिति में आप सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल है उससे हाथ को रब करना चाहिए। दूसरा, अपने हाथ को नाक पे, मुंह पे, आंखों पे टच नहीं करना चाहिए। तीसरा, ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों की स्पेसिंग बिल्कुल ठीक हो। अपने को 1 से 2 मीटर का फासला रखना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपको खांसी, छींक ये सब आती है तो आपको टिश्यू पेपर रखना चाहिए या तो कोहनी को मोड़ के उस पर खांसना छींकना चाहिए जिससे ये दूसरे लोगों को नहीं फैले। अपनी घर की बाहर की चीज़ें, बुलाई हुई चीज़ों को बराबर वॉश करना चाहिए, धो के खाना चाहिए। सब्जी को, फल को धो के खाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने को या तो अच्छा फल, सब्जी, विटामिन्स, अपनी 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे अपनी इम्यूनिटी बढ़े, जो इस वायरस को लड़ने की क्षमता रखे। ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। जी, एक सवाल और आ रहा है कि लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जो काम पर जा भी रहे हैं, उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर बटनी, आप तक अगर आवाज मिल पा रही हो तो आपसे इसका जवाब चाहेंगे। लगता है कि शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर मदान, आप इसका जवाब दें। ये अपनी 2 भागों में अपन बांटते हैं, एसेंशियल सर्विस एंड नॉन एसेंशियल सर्विस। यदि आप बाहर निकलते हैं अपनी एसेंशियल सर्विस के लिए, आपको बराबर मास्क लगाना चाहिए, अपनी स्पेसिंग बराबर करनी चाहिए। आपको अपने हाथ, फेस
हाथ को अच्छे से साबुन पानी से धोना चाहिए या सैनिटाइजर से वॉश करना चाहिए। डिस्टेंस स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप काम पे जाते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, जैसे आपके टेबल्स हैं, किसी ने कंटेमिनेटेड कर दी है तो उसको बराबर साफ करना चाहिए, या यदि आपने टच कर दिया है तो उसको हैंड्स को अच्छे से रब या वॉश करना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं करेंसी को या कॉइन्स को यूज़ करूं कि नहीं करूं। तो उस स्थिति में ये किसी को नहीं मालूम है कि कितने घंटे से कितने दिन तक वायरस जिंदा रह सकता है। यदि आप करेंसी या कॉइन्स को टच करते हैं उसके बाद आपको हैंड वॉश करना चाहिए। ये स्थिति बाहर के पेपर्स में आती है, ये नहीं मालूम है कि पेपर्स पे कितने घंटे से लेकर कितने दिन तक ये वायरस रह सकता है। तो इसलिए अपने हैंड्स को वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे घंटे में हैंड वॉश करना चाहिए। जब घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर आते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं, खाना खाने के पहले अपने हैंड्स को सोप वाटर से वॉश करना चाहिए। ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। और कटनी से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? मैं छोटू शास्त्री। मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना वायरस जो आया है इसमें और वर्तमान मौसम में बड़ी विसंगति देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड जा चुकी है और गर्मी आ रही है। ऐसे में इस मौसम में सर्दी और खांसी से आम मरीज जूझते हैं और ऐसे में ही कोरोना आ गया है और कोरोना के लक्षण भी ऐसे ही हैं। तो यह कैसे मरीज समझ पाएंगे कि कोरोना है या सामान्य खांसी सर्दी? ठीक है, डॉक्टर मदान, आपने सुना होगा कि ये एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि एक तरफ कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं और दूसरी तरफ सर्दी खांसी, कुछ लोगों को बुखार भी आ रहा है। अगर तो क्या ये थोड़ा चिंता का विषय है या कैसे पता चलेगा? जी, कोरोना वायरस में 85% केसेस में जो मेजर सिम्टम्स हैं वो है बुखार, खांसी और सांस का फूलना। यदि ये लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं, 5 से 7 दिन में ये सिम्टम वर्स होते जा रहे हैं, तो अपने को ये समझना चाहिए कि नॉर्मल फ्लू नहीं है ये। 5 से 7 दिन में यदि ये चीज बढ़ रही है तो अपने को इसका मेडिकल सुपरविजन में मेडिकल डायग्नोसिस और उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन एक ये बात भी है कि 5-7 दिन तक क्या इंतज़ार कोई अगर करता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी स्थिति बिगड़ सकती है अगर उसको कोरोना हुआ, और ऐसे में उसके लिए और ये परेशानी का सबब बन सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है? अपन किस सिचुएशन पे सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोरोना वायरस का मरीज है? सस्पेक्ट करने के लिए ICMR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई है। सस्पेक्ट केसेस उनको करना चाहिए जब पेशेंट सिम्टम्स हो, ये जैसे फीवर, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, साथ में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। यदि वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो या डोमेस्टिक ऐसी जगह से ट्रैवल करके आया हो जहां पर कोरोना वायरस के मरीज हैं, या सिम्टम्स हो और साथ में हेल्थ केयर वर्कर हो, या फिर उसको सिम्टम्स हो और हॉस्पिटलाइज्ड हो, उस स्थिति में अपन, और ऐसा मरीज यदि उसके कांटेक्ट में आते हैं, यदि हेल्थ केयर वर्कर है या किसी घर में पॉजिटिव है तो उसके फैमिली मेंबर्स हाई कांटेक्ट में जो आते हैं उनको अपने को सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कोरोना मरीज हो सकते हैं। ठीक है, इंदौर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे पहले सवाल उनका ले लेते हैं। जी, आपका सवाल क्या, अपना नाम बताएं और आपका सवाल क्या है? हेलो जी। सर, मेरा नाम पंकज नरसिंघानी है। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन पर आप सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जी सर, मेरा नाम पंकज नरसिंघानी है, मैं इंदौर का रहवासी हूँ। सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंदौर की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोज 100 केस 150 केस आए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर भट्टनी, आपको सवाल आपने सुना होगा, इंदौर से ये कॉलर जुड़े हुए हैं और इंदौर में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद लोगों को यहां पर और क्या सावधानी रखनी चाहिए? साहब, बुनियादी सावधानी तो सोशल डिस्टेंसिंग है।
जी। एक यही चीज है जो कि बीमारी का चेन तोड़ सकती है। हम अपने सेल्फ हाइजीन पे ध्यान दें, जो अभी डॉक्टर राजीव मदान ने भी बताया, टाइम टू टाइम हाथ धोना, अपने नाक और फेस पे हाथ बार बार लेके नहीं जाना, और जब भी बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें जिससे कि हमको दूसरों का संक्रमण नहीं लगे। और अगर हम इस स्थिति में हैं कि हमें संक्रमण लग चुका है लेकिन हमें अभी लक्षण नहीं है, तो कम से कम हम ये बीमारी दूसरों में ना फैलाएं। जो कम्युनिटी में ये जो बीमारी फैली हुई है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। अपने आप को बचा के रखें, घर में रहें, घर के बाहर ना निकलें और दूसरों में ये संक्रामित ना करें। ठीक है। सागर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ललित। ललित, आपका सवाल क्या है? हेलो हेलो जी ललित, आपका सवाल पूछें। जी सर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और यहाँ पे मैंने अभी देखा कि कुछ लोगों को खांसी जुकाम जैसी मतलब उनको शिकायतें हैं, बट वो कोरोना नहीं है। तो मोस्टली वो अपने घर पे छोटा मोटा क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की पहुंच से वो दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि वो अपने घर पे क्या छोटा मोटा क्या कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर बटनी, लोगों को ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये कुछ ज्यादा, कल भी हमने जब लाइन खोली थी तो लगातार ये सवाल आ रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे में क्या करें। पैरासिटामोल की गोली लेना चाहिए दिन में 2 बार या 3 बार। अगर हाथ पैर में दर्द है, बुखार है, सिर दर्द है, तो ये सारे लक्षण कम हो जाएंगे। गर्म पानी का सेवन करें। बाकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लें। विटामिन सी की गोली है, ये मदद कर सकती है। लेकिन ये कोई ऐसी फूल प्रूफ दवाइयाँ नहीं हैं जिससे कि हम कहें कि वायरस ठीक हो जाएगा। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपने आप को बाकियों से दूर रखें। ना केवल कोविड जैसी बीमारी, लेकिन ये जो आम सर्दी खांसी की बीमारी होती है, ये भी वायरल होती है। इसका संक्रमण भी हम साथ में रोक पाएंगे। अधिकतर ये वाली बीमारियां 3-4 दिन में जो है तकलीफ कम होने लगती है और हफ्ता भर होते होते सारी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। अगर 6-7वें दिन पे तबीयत ठीक ना हो या ऐसा लगे कि तकलीफ बढ़ रही है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नहीं तो मामूली सर्दी खांसी की से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100 में से 90 लोग केवल आराम करें, गर्म पानी का सेवन करें, पौष्टिक खाना लें और जरूरत पड़ने पे पैरासिटामोल की गोली लें। 100 में से 90 लोग इसी में ठीक हो जाएंगे। ठीक है। एक इंदौर से एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, राकेश इनका नाम है। राकेश, आपका क्या सवाल है? दूध आ रहा है रिटेल के अंदर, हमारे यहाँ बनने वाला दूध आता है जी, तो उसके लिए क्या सावधानी रखा? जैसे दूध आता है उससे गैस पे चढ़ा दिया है, गैस पे जैसे गर्म कर लेते हैं हम जी, तो उससे क्या संक्रमण खत्म हो जाता है? डॉक्टर मदान, ये कॉमन सवाल है लोगों का कि कुछ तो पैकेट्स में लाते हैं दूध और कुछ लोग जो है वो खुला दूध लेते हैं। जी, दूध से यदि पैकेट का दूध आता है तो उसको बाहर अपने पानी में सोप वाटर में थोड़ी देर डुबाकर 1-2 घंटे बाद उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि खुला दूध है तो ये ध्यान रखा जाए कि उसके जो बर्तन है वो प्रॉपरली क्लियर हो, वो प्रॉपर ग्लव्स लगा के आ रहा है, वो प्रॉपर मास्क लगा के आ रहा है और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। वो दूध लेने के बाद भी अपने हाथ को आप पहले वॉश करें और फिर उसके बाद उस दूध को यूज़ करें। जी, सब्जियों को लेकर भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि सब्जियां कैसे, क्या सैनिटाइज करना चाहिए, क्या उन्हें धोना चाहिए। आलू प्याज अमूमन नहीं धोया जाता है, कैसे धोएं उनको, क्या इस्तेमाल करें उनको धोने के लिए? देखिए, सब्जियां फल हैं तो उसको तो आप वॉश कर सकते हैं। वॉशिंग सोप वाटर भी आता है, कुछ वॉशिंग लिक्विड्स भी आते हैं जिससे सब्जियां और फल को वॉश कर सकते हैं। आलू प्याज ये कहा जाता है या तो एविडेंसेस हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज इस इफेक्ट को कम कर सकती है, तो अपन इसको 2 घंटे धूप में रख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में रख सकते हैं, जिससे वो उसके कीटाणु मर जाएं या कम हो जाएं।
इस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। बालाघाट से एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए और फिर सवाल आपका क्या है? सर जी नमस्कार। हेलो जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए। जी, मैं महासिंह मेरावी बोल रहा था, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से, ग्रामीण क्षेत्र से। जी, अभी कुछ समय पहले ग्रामीण क्षेत्र के ही श्रोता ने फोन किया था और सर्दी जुकाम संबंध से। जी, तो पैरासीटामोल और कुछ विटामिन की गोलियां बताई गई। और हम लोग तो मेडिकल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे अगर रहते हैं, सर्दी खांसी के अगर ये लक्षण है तो ये गोलियां कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग? ऐसे में आप क्या घरेलू उपचार के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी, ठीक है डॉक्टर भट्टनी, घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है? मेडिकल स्टोर से अगर दवाइयां नहीं कोई लाने में सक्षम है, घरेलू उपाय पे क्या होना चाहिए? हाँ, एक तो गर्म पानी का सेवन करें और विटामिन सी हमको मिलता है संतरा, नींबू, टमाटर, इन सब चीज़ों में। अगर उसकी गोलियां उपलब्ध नहीं है तो इन चीज़ों का सेवन करें। बाकी जो काढ़ा वगैरह जो बनाया जाता है, इन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा रहती है। ये इसका अगर सेवन करें तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगी। ठीक है। भोपाल से सबसे बुनियादी चीज ये है कि सर्दी खांसी होने पे घबराएं नहीं, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भोपाल से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, समीर। समीर, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरा ये है कि जिस प्रकार भोपाल में, मैं बागसिवनिया का निवासी हूँ जी, और अभी डेली कुछ दिनों से है ना, यहाँ पे सब्जियां डेली अभी स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ बालक छोटा है अभी, तो क्या हम ये हरी सब्जियां इनका सेवन कर सकते हैं डेली मात्रा में? डॉक्टर मदान, ये सवाल है कि क्या सब्जियों को ले सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए उसको अच्छे से वॉश करना है। पहले आपको अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है 20 सेकंड्स तक, फिर सब्जियों को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद उसका सेवन किया जा सकता है। गर्मियां शुरू हो गई हैं, क्या कोरोना गर्मियों में कमज़ोर पड़ जाता है? लोगों के मन में ये सवाल भी है कि ये कहा भी गया था, बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि गर्मियों में कोरोना ख़त्म हो जाएगा जैसे ही गर्मियां आएंगी। देखिए, अभी ऐसे एविडेंसेस तो नहीं है जिससे ये पता कर पाए कि कम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। तो इसके अभी कोई डेटा, कोई एविडेंस नहीं है कि जिससे बताया जा सके कि गर्मियों में कम हो जाएगा। जी, इंदौर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका और आपका सवाल आप पूछें। सर, मैं विशाल गुप्ता बात कर रहा हूँ, एमपी इंदौर से। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जो संक्रमित जो लोग थे, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, क्या दोबारा वो संक्रमित हो सकते हैं? क्या ये चांसेस हैं या वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, दोबारा संक्रमण होने की क्या स्थिति है क्या? डॉक्टर भट्टनी, आप सुन रहे होंगे सवाल। देखिए, जिन लोगों को भी अस्पताल में रखा जा रहा है, ये वो हैं जिनका की पहला टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड का, और इनको जो है क्वारंटाइन करने के बाद जब इनके 2 टेस्ट नेगेटिव आते हैं तभी इनको घर भेजा जा रहा है। 2 टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अब इनके गले में वायरस की एक्टिविटी खत्म हो गई है और अब ये संक्रामक नहीं है। टेक्निकली क्या ये अभी भी बीमारी फैला सकते हैं, क्या संक्रमित हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत 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 कम है साहब। इंदौर से एक आप ये मान के चलिए कि जिनके 2 टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, अब ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, एक इंदौर से कॉलर जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या सवाल है आपका? हेलो, अपना नाम है अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। सवाल आपका पूछिए। सर, जैसे सर्दी खांसी गाँव में अभी क्या है कि जैसे किसानों को ये जो चल रहा है वायरस, इससे जो मतलब भूसे की जो घास होती है उससे खांसी सर्दी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए क्या रहेगा?
ठीक है, वो कुछ कॉमन सवाल आ रहे हैं डॉक्टर मदान, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हर एक कॉलर को, हर एक व्यक्ति को ये चीज़ें पता चले, इसलिए शायद आपको दोबारा तीन बार शायद जवाब देना पड़े, लेकिन लोग संतुष्ट होना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका जवाब। क्या है, भूसे से यदि उड़ता है उससे खांसी हो सकती है, हो सकता है वो एलर्जी खांसी भी हो जी। तो इस स्थिति में यदि आपके पास कोई एलर्जी की दवाई या सिंपल कफ सिरप हो तो वो कफ सिरप भी उस खांसी को कम कर सकती है। यदि उस खांसी के साथ बुखार होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। आप ये कर सकते हैं कि अपनी खांसी को कम करने के लिए या भूसे से खांसी आपको नहीं आए, आप मास्क पहनिए, आप कपड़ा नाक और मुंह में लगाएं, जिससे यदि एलर्जिक कफ है वो भी नहीं रहेगी और आपको फैलने की भी वो नहीं रहेगी। तो ये उपाय कर सकते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ताकि कोई कंफ्यूजन इसको लेकर ना रहे। कोरोना को लेकर लोगों के सवाल हैं, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम से जुड़े भी सवाल हैं, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स कुछ कुछ मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों का जवाब हम दे सकें। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।